फ्रेंड्स, आज आपको बताते हैं रिमूवल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड क्या होता है एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड क्या होता है। ये मैं आपको समझाने वाला हूँ और समझ में भी आ जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो समझते हैं इसे अच्छी तरीके से। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिमूवल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। देखिए, ध्यान से समझिए, कोई मुश्किल नहीं है। लग रहा है सिर्फ आपको इनके नामों से लग रहा है कि ये मुश्किल है, हालांकि बहुत आसान है और कुछ भी समस्या नहीं है जो कि समझ में ना आए आपके। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ रिमूवल डिसकंटिन्यूटी की। आखिर होती क्या है, आपको सबको पता है क्या होती है। देखिए ध्यान से, देखिए रिमूवल, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। ये सभी को पता है, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है, एफ ए प्लस एच होता है, इसमें ए माइनस एच होता है, ये सभी जानते हैं। तो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, कुछ नहीं है, राइट हैंड लिमिट तो बराबर आती है लेफ्ट हैंड लिमिट के, बट नॉट इक्वल आता है एफ ए के, जिस पर आप चेक कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट पक्का बराबर आने वाली है, लेकिन जिस वैल्यू पर आप फाइंड कर रहे हैं वो वैल्यू फंक्शन में रखेंगे, अर्थात एफ ए निकालेंगे। अगर ए पे फाइंड कर रहे हैं वो इसके इक्वल नहीं आएगी। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो बराबर आएगी, लेकिन एफ ए बराबर नहीं आएगा। तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी कहलाती है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। मतलब ये वाली जो है हमें रिमूवल बना रही है, ये इक्वल नहीं आ रही। जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर समझा देता हूं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एफ एक्स बराबर साइन एक्स अपॉन एक्स ले लेते हैं। कब ले लेते हैं, एक्स नॉट इक्वल 0 और बराबर लिख लेते हैं इसे, कुछ मान लेते हैं इसकी वैल्यू हम अपनी तरफ से, चलो 0 मान लेते हैं ना, एक्स बराबर 0 पर ये 0 है। अब हमने राइट हैंड लिमिट निकाली, देखो इसकी, तो क्या आएगा हमारे पास, लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एच अपॉन एच बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी, वो कितनी आएगी, लिमिट एच टेंड टू 0 साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच, वो भी 1 आ जाएगा। लेकिन हमारे पास F0 कितना है, 0। इसका मतलब अपने RHL और LHL तो इक्वल आया, लेकिन नॉट इक्वल आया F0 के। तो क्योंकि F0 कितना है, 0 है। देखो F0 कितना है हमारे पास, 0 है। तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी कहलाती है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। समझ में आ गई बात आपके, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर हम यहाँ से रिमूव कर दें, यहाँ पर 0 की जगह अगर 1 आ जाए तो वो बन जाएगी कंटिन्यूस, वो कंटिन्यूटी आ जाएगी, कंटिन्यूस बन जाएगा, रिमूव हो जाएगी वो। जो कि हमारे पास रिमूवल कंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी है, ये रिमूव हो जाएगी फिर हमारी। अगर 0 की जगह यहाँ पर 1 कर दिया जाए तो ये रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है। फिर रिमूवल डिसकंटिन्यूटी ना रह के खाली कंटिन्यूस फंक्शन बन जाएगा, मतलब वो रिमूव हो जाएगी। जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी सिंपल सी बात है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ जाए लेकिन फंक्शन की वैल्यू बराबर ना आए तो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। अब जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर एक्स माइनस ए एक्स नॉट इक्वल ए, और बराबर मान लेते हैं 3a के, एक्स बराबर ए पर। अब देखिए, अब आप इसमें राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2a आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो भी कितना आ जाएगा, 2a हो जाएगा। और जब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एफ ए, तो कितनी आएगी हमारे पास, वो कितनी आएगी, वो भी कितनी आएगी, 2 आएगी। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 3 है। कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो बराबर आई है, लेकिन बराबर नहीं आई है किसके, एफ ए के। तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी कहलाती है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। सिंपल सी बात है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन बराबर ना है, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। चलिए अब आगे चलते हैं, अब डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड पर बात करते हैं। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड पर बात करते हैं। सिंपल सी बात है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड क्या होती है। देखिए,
डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड में क्या होते हैं, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों के दोनों ही एग्जिस्ट होती हैं। ये भी एग्जिस्ट होगी और ये भी एग्जिस्ट होगी, बोथ एग्जिस्ट होंगे। दोबारा समझ लीजिए, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड में राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट होंगे, बट बराबर नहीं होंगे। क्या समझे? दोबारा समझिए, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड में राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट होंगी बट नॉट इक्वल, लेकिन इक्वल नहीं होंगी। क्या समझाया मैंने? डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड में क्या है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों की दोनों एग्जिस्ट तो होंगी बट नॉट इक्वल, दोनों बराबर नहीं होंगी। तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी कहलाती है फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, जिसमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों के दोनों एग्जिस्ट हो बट नॉट इक्वल हो। माना एक 1 हो एक -1 हो, एक 0 हो एक 2 हो, एक 3 हो एक 5 हो, एक A हो एक 3A हो, दोनों एग्जिस्ट हो बट इक्वल ना हो, तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी कहलाती है फर्स्ट काइंड की। फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, एक f(x) बराबर है x का मोड अपॉन x, x नॉट इक्वल 0, और बराबर में कितना ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, तब x बराबर 0 पे। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अगर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो भाई आएगी आपको 1, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आएगी -1। तो दोनों के दोनों एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट तो हैं बट नॉट इक्वल, बोथ एग्जिस्ट है, बोथ एग्जिस्ट है बट नॉट इक्वल। दोनों के दोनों एग्जिस्ट तो हैं बट नॉट इक्वल, तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी कहलाती है फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, 1/1 माइनस e की x का, एट x बराबर 0 पर ले लीजिए। देखिए अब इसमें RHL निकालिए, राइट हैंड लिमिट, तो कितना हो जाएगा 1/1 माइनस e की h बराबर 0, लिमिट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, e की इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, आप खुद कर लेंगे। और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 1/1 माइनस e की माइनस h, e की माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो दोनों के दोनों एग्जिस्ट तो हैं, ये भी एग्जिस्ट है और ये भी एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट तो हैं बट नॉट इक्वल। तो ऐसे डिसकंटिन्यूटी जो जिसमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो हो रही हो बट नॉट इक्वल हो, एफ की तो बात ही नहीं करेंगे, एफ पे जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो हो रही है बट नॉट इक्वल, इक्वल नहीं आ रही है, तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी कहलाती है फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी। और एग्जांपल दे देता हूं, f(x) बराबर tan इनवर्स 1/x - 5, x नॉट इक्वल 5। तो इसमें भी निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो एक आ जाएगी आपके पास 5/2, और एक निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ जाएगी -5/2। दोनों ही दोनों एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट तो है बट नॉट इक्वल। समझ में आ गया होगा कि डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड क्या होती है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट है बट नॉट इक्वल। तो अब समझा देते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, वो भी समझ लीजिए आप, उसे भी देखिए। डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड समझ लेते हैं। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड क्या होती है, इसमें क्या करते हैं, इसमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों की दोनों नॉट एग्जिस्ट होंगी, नॉट एग्जिस्ट, ये भी नॉट एग्जिस्ट होगी और ये भी नॉट एग्जिस्ट होगी। नहीं समझोगे मेरी बात को? राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों के दोनों डज नॉट एग्जिस्ट होंगी, डज नॉट एग्जिस्ट होंगी, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। जैसे कि क्या, राइट हैंड लिमिट निकाली इन्फिनिटी बाई, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली वो भी इन्फिनिटी बाई, तो एग्जिस्ट कहाँ कर रही है, डज नॉट एग्जिस्ट कर रही है। तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी होती है कि जिसमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों की दोनों एग्जिस्ट ही ना करें, डज नॉट एग्जिस्ट हो। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें इसका,
तो एग्जाम्पल अगर इसका लेते हैं एफ एक्स बराबर साइन 1/x ले लीजिए, एक्स नॉट इक्वल 0 पर। राइट हैंड लिमिट निकालिए और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए इसकी। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन 1/h हो जाएगा, मतलब साइन इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी का मतलब कोई डेफिनेट नंबर तो आएगा नहीं, -1 से +1 के बीच में तो लाई करेगी इसकी वैल्यू, लेकिन नॉट ए डेफिनेट नंबर, हमें निश्चित नंबर नहीं पता, वो तो इसके साथ h होता है या x होता था तो हम h की वैल्यू 0 रख के इसे 0 बना देते थे, तो वहाँ पर कंटिन्यूस बन जाता था फंक्शन। लेकिन यहाँ पे तो अकेला है ना साइन, साइन इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट है, तो नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ये। तो जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसका राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो साइन माइनस के 1/h आएगा, कितना आ जाएगा, साइन माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। ये भी नॉट एग्जिस्ट है, ये भी कोई डेफिनेट नंबर नहीं है। तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी कहलाती है सेकंड काइंड की। सिंपल सी बात है, जिसमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट ना कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट ना करें, तो वो डिसकंटिन्यूटी कहलाती है सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी। सिंपल सी बात है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी सेकंड काइंड। रिमूवेबल, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट तो बराबर आ जाए लेकिन फंक्शन की वैल्यू बराबर ना आ जाए, तो उसे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहलाते हैं। अगर वो रिमूव हो जाए तो वो कंटिन्यूस बन जाएगा, जैसे कि RHL बराबर आ गई LHL के, लेकिन FA बराबर नहीं आई उन दोनों के, तो वो ऐसी कहलाती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। आप रिमूव कर सकते हैं उसे। इसके बाद डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट काइंड, सिंपल सी बात है, डिसकंटिन्यूटी अपने फर्स्ट काइंड भी मैंने आपको बता दी है। क्या बता दी है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, दोनों ही एग्जिस्ट कर रही हैं बट नॉट इक्वल। एग्जिस्ट तो करा, इक्वल नहीं आई, एक की आई 1, एक की आई -1, एक की आई 2, -2, a -a, 5 -5। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर ना आए बट एग्जिस्ट हो दोनों की दोनों, तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी कहलाती है सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी। फिर इसके बाद डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट काइंड की मैंने अभी जो बताई थी, डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट काइंड की जिसमें RHL LHL एग्जिस्ट तो करे लेकिन इक्वल ना आए। अब डिसकंटिन्यूटी सेकंड काइंड की जिसमें RHL राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों की दोनों नॉट एग्जिस्ट आ जाए, एक इन्फिनिटी हो जाए, एक माइनस इन्फिनिटी हो जाए, मतलब दोनों ही दोनों को डेफिनेट नंबर ना दे, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ऐसी कहलाती हैं डिसकंटिन्यूटी सेकंड काइंड। तो सिंपल सी बात है, आपको रिमूवेबल भी समझ में आ गई होगी, फर्स्ट काइंड भी समझ में आ गई होगी, सेकंड काइंड भी समझ में आ गई होगी, और कोई मुश्किल भी नहीं है, सिर्फ नाम का चेंज है। बाकी तो हम लोग सब यही पढ़ते चले आ रहे हैं, ये चीज़ हमने सबने पढ़ रखी है, आपने भी पढ़ रखी है, सिर्फ थोड़ा सा समझना था, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इतने ही रहने देते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो पक्का का पक्का लाइक जरूर कर देंगे, पक्का लाइक जरूर करेंगे अगर आपको अच्छा लगा तो। इतने ही रहने देते हैं दोस्तों, नमस्कार।